रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू। अच्छा है। तो फाइनली आज की राह खत्म हो चुकी है और आज की राह में बहुत खत्म हो चुका है। जेकब फाटू वर्सेस रोमन रेंस और द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एट बैकलैश। ये मैच बहुत कमाल का मैच है। हम एक अरसे से इंतजार था जब से जेकब फाटू ने अपना WWE में डेब्यू किया था कि जे फाटू और रोमन रेंस का मैच एक बार हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा। तो फाइनली ये मैच भी बैकलैश में होने जा रहा है जल्दी। लेकिन इससे पहले बहुत कुछ और भी राह में हुआ। CM पंक और कोडी रोड्स का भी सेगमेंट हमें देखने को मिला। तो शो की शुरुआत सबसे पहले होती है ओबा फैमी से। ओबा फैमी आते हैं और क्राउड आज ओबा फैमी को इतना चीयर करता है कि मतलब कोई याद ही नहीं। खैर ओबा फैमी रिंग में आते हैं, क्राउड उनको चैन कर रहा होता है। ओबा फैमी कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन उसके बाद ओबा फैमी सिर्फ एक लफ्ज़ बोलते, दिस इज़ माई यार्ड नाउ। वो बोलकर माइक फेंक देते हैं और चले जाते हैं। फिर उसके बाद इयो स्काई और हमारी न्यू WWE चैंपियन रिया रिप्ली का मैच होता है कबूकी वॉरियर के साथ, जिसमें हमें फाइनली रिया रिप्ली और इयो स्काई मैच को निकाल लेती हैं। ये मैच भी बहुत कमाल का था। फिर उसके बाद पेंटा और हमें एडम पियर्स का सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसमें एडम पियर्स पेंटा की तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी। लेकिन उसके बाद जवान एवंस आते हैं और वो पेंटा से कहते हैं कि पेंटा तू तो जानता है मेरे साथ रेसलमेनिया में क्या हुआ, इसलिए मुझे एक रीमैच चाहिए। पेंटा कहते हैं अगर तुझे चैंपियनशिप मैच चाहिए तो प्रूफ कर अपने आप को। फिर जवान एवंस वहीं पे चुप हो जाता है, लेकिन एडम पियर्स फिर कहते हैं कि देखो हमारे साथ एक नया बंदा जुड़ा है। और तभी वहाँ पे आते हैं ईथन पेज भी कहते हैं वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के पीछे जाने वाले हैं। तो फिर क्या होता है, जवान एवंस और ईथन पेज आपस में लड़ने लग जाते हैं और फिर एडम पियर्स कहते हैं कि तुम दोनों का मैच होगा और जो उनमें से जीतेगा वो पेंटा से मुकाबला करेगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। फिर उन दोनों का मैच होता है जिसमें ईथन पेज फाइनली जीत जाते हैं। उन्होंने अपना पहला रॉ डेब्यू करता मैच जीत चुका है। उसके बाद रूसव जवान एवंस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जवान एवंस की मदद करने के लिए वहाँ पे पेंटा आते हैं। पेंटा अपर हैंड ले रहे होते हैं कि ईथन पेज पेंटा पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से पेंटा भी रगड़े जाते हैं बीच में। फिर रूसव इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उठाकर बता देते हैं कि वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक बार फिर से आ रहे हैं। उसके बाद CM पंक शो पर आते हैं। CM पंक बताते हैं कि वो सबको लगता था कि वो टाइटल अगर हार चुके हैं तो वो शायद शो पर ना आए, वो छुट्टियों पर चले जाएं, लेकिन नहीं, CM पंक ने सबको गलत साबित कर दी। CM पंक ने कहा कि मैं फुली टाइम शो पर हूँ और मैं एक बार फिर से अपने आप को साबित करूँगा, फिर से नंबर 1 कंटेंडर बनूंगा और चैंपियनशिप को रिटायर करूँगा। ये कह रहे होते हैं कि फिर वहाँ कोडी रोड्स आ जाते हैं। कोडी रोड्स आते हैं और CM पंक कहते हैं कि देखो हमारा चैंपियन आ गया। कोडी रोड्स कहते हैं मैंने रैंडी ऑर्टन को हराया लेकिन हार चुका हूँ। CM पंक कहते हैं कोडी रोड्स तूने रैंडी ऑर्टन को हराया, सबसे बड़े लेजेंड किलर को हराया तूने अपनी जीत को साबित किया है और मैं भी एक न एक दिन अपनी जीत को साबित करूंगा अगर मुझे नंबर 1 कंटेंडर का मैच मिलेगा तो। और कोडी रोड्स कहते हैं कि अगर तुझे कभी मैच चाहिए तो आ जाना मेरे से, ले लेना मैच। ये सुनकर हमें पता चल गया कि फ्यूचर में इन दोनों का मैच भी हो सकता है और वो शायद हमें समर स्लैम तक देखने को मिल सकता है। खैर उसके बाद लिव मॉर्गन शो पर आती है। वो बताती है कि वो एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनी और वो दोबारा से लिव मॉर्गन की बाद अचानक सोल रुका आ जाती है। सोल रुका आती है और कहती है कि ना अपना नया रॉ पे डेब्यू किया तो वो अपना पहला मैच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के खिलाफ ही लड़ेंगे। तो ये बात थी, ये दोनों लड़ने लग जाती हैं। इसके बाद एडम पियर्स पीछे से आते हैं, कहते हैं कि रेसलमेनिया के बाद वाली राह है, कुछ तो होना चाहिए, और रेफरी को बुलाते हैं और इन दोनों का मैच आता है। मैच में सोल रूका जीत रही होती हैं, लेकिन सोल रूका पर अटैक कर देती है इसकी दोस्त जारिया के अटैक करने से लिव मॉर्गन इस मैच को निकाल लेती हैं। उसके बाद शो पर आती है पॉल हेमन आते हैं, कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुका है लेकिन अब एक न्यू ईयर की शुरुआत है, मुझे अब नए सुपरस्टार को राइज करना पड़ेगा और सबसे पहले शुरुआत होगी लोगन पॉल और ऑस्ट्री से। और लोग पॉल हेमन कहते हैं कि लोगन पॉल तुमसे कुछ कहना चाहता है। लोगन पॉल जैसी माइक उठाता है, क्राउड की तरफ से भर भर के उसको बूम मिलता है। कमाल का सीन था वो। पहले डोमिनिक मिस्टीरियो को बूम मिलता था, अब लोगन पॉल को बूम मिलता है। कमाल का सीन था। लोगन पॉल को एक लफ्ज़ भी वो नहीं बोलने देते। उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं खैर इसको छोड़ो, तुम्हें एक आदमी से मिलाता हूँ जिसने रेसलमेनिया की नाइट 1 में तहलका मचा दिया था और वो कोई और नहीं, वो है ब्रॉन ब्रेकर। फिर उसी वक्त ब्रॉन ब्रेकर आते हैं और कहते हैं कि आज से 1 साल पहले कि किसी जगह पर मैंने सेथ रॉलिंस को ज्वाइन किया था, लेकिन मैं समझ चुका था कि सेथ रॉलिंस कुछ भी नहीं कर सकता। सेथ रॉलिंस एक नंबर का गधा है, इसीलिए मैंने दाविजन को लीड किया। और सेथ रॉलिंस तू याद रहूँगा, जब भी तेरा मैच होगा तुझे पक्का मांगा। ये खैर ये कह रहे होते हैं कि अचानक से सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग बजता है। सेथ रॉलिंस पीछे से आते हैं, चेयर अटैक करते हैं ब्रॉन ब्रेकर पर। ब्रॉन ब्रेकर तो साइड पर हो जाते हैं, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल सेथ रॉलिंस पर अटैक करते हैं। लेकिन वहाँ पर सेथ रॉलिंस के लिए आते हैं और लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी को साइड पे करते हैं। फिर रिंग में आ जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस।
ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस को स्पेयर मारने जा रहे होते हैं कि सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते खास, और ब्रॉन ब्रेकर एक नहीं दो स्पेयर सेथ रॉलिंस को मार देते हैं और आगे क्लियर कर देते हैं कि वो सेथ रॉलिंस के पीछे ही जाने वाले हैं। खैर उसके बाद फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड का मैच होता है, जिसमें फिन बैलर फाइनली अपने ओजी गियर के साथ वापस आए थे और बिल्कुल उनको देख के ऐसे लग रहा है जैसे 2017 की WWE देख रहे हैं। खैर उनका मैच होता है जिसमें फिन बैलर विक्ट्री निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में डोमिनिक मिस्टीरियो फिन बैलर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अपर हैंड फिन बैलर ही ले लेते हैं। उसके बाद गुंथर से पूछा जाता है कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है। गुंथर कहते हैं अब मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के पीछे लाने वाला हूँ, लेकिन वहाँ पे आ जाते हैं एलए नाइट। एलए नाइट कहते हैं बेटा तू अकेला नहीं है, हम भी उसके पीछे लगे हुए हैं। इससे साफ पता चल रहा था कि एलए नाइट तो गुंथर की बेइज्जती कर रहा है। फिर उसके बाद शो पर अनाउंस होता है कि बेकी लिंच अगले हफ्ते रिटर्न करेंगी, जो हेनरी अगले हफ्ते अपना कोई कॉन्सर्ट रखेगा शो पर। खैर अब आते हैं अपने मेन इवेंट की तरफ। सबसे पहले एक गाड़ी आती है और गाड़ी में से निकलता है हमारा न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। रोमन रेंस आते हैं, निकलते हैं और सीधा रिंग की तरफ जाते हैं। पूरा में बैक स्टेज WWE का एरिया दिखाकर रिंग की तरफ आते हैं, लेकिन जैसी गोरिल्ला पोजीशन पर जाते हैं वहाँ पर जिम सोजियो खड़े हो। रोमन रेंस जब इंटरेस्ट पे जाने लगे होते हैं, रोमन रेंस कहते हैं तुम दोनों भी आओ साथ। और फिर जब अंदर वो रिंग की तरफ जाते हैं, ऐसे ब्लड लाइन की पूरी फील आती थी कि क्या मस्त। सिर्फ एक शख्स की कमी थी, एक शख्स की कमी थी, बाकी सब कुछ ठीक था, और वो था पॉल हेमन। रोमन रेंस आते हैं, एंट्री मारते हैं धमाकेदार। शो पर रोमन रेंस आते हैं, रिंग में खड़े होते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि मैं चैंपियन बन चुका हूँ एक बार WWE को एक दफ़ा फिर से खड़ा करने के लिए। फिर रोमन रेंस जिमी यूसो और जे यूसो की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि देखो अपना हाल क्या बना दिया। अगर तुम लोग अकेले होते हो तब तुम्हें कोई भी मार के चला जाता है, लेकिन अगर हम साथ होंगे तो हमें कोई भी पकड़ नहीं पाएगा, टच नहीं कर पाएगा। जिमी यूसो कहते हैं कि तुम ट्राइबल चीफ हो, हमने तुम्हें हालत समझा, तुम ही रियल ट्राइबल चीफ हो रोमन रेंस। और फिर जिमी यूसो कहते हैं कि वी द वंस, और फिर सारे जिमी यूसो पहले फिंगर रेस करते हैं। फिर उसके बाद जे यूसो और जैसे ही रोमन रेंस करने वाले होते हैं, रोमन रेंस तभी वहाँ पर आ जाते हैं जेकब फाटू। ये शॉकिंग बात थी, जेकब फाटू वहाँ पर आ जाते हैं। तो इससे पता चल चुका है कि WWE का ब्लड लाइन फैमिली ड्रामा एक बार दोबारा से शुरू हो चुका है, जिससे WWE को काफ़ी मुनाफा होता है। खैर जेकब फाटू रिंग में आते हैं। रोमन रेंस कहते हैं आखिरी दफ़ा मैं तो सितम मिला था 2024 के वार गेम में। फिर रोमन रेंस कहते हैं कि पता तुझे क्या चाहिए। जेकब फाटू कहते हैं मुझे वो चाहिए जो तूने कल रात जीता है। रोमन रेंस कहते हैं तो तुझे ये टाइटल चाहिए। जेकब फाटू कहता है नहीं मुझे ये टाइटल नहीं चाहिए, मुझे वो सब कुछ चाहिए जो तेरे पास है। रोमन रेंस कहते हैं अगर तुझे चाहिए तो बता कब लेना चाहता है। जेकब फाटू कहते हैं बैकलैश में आ जा। फिर रोमन रेंस कहते हैं ठीक है बैकलैश में तू मेरे से कुछ ले तो नहीं पाएगा, लेकिन तू मुझे 2 लफ्ज़ बोलेगा और वो 2 लफ्ज़ होंगे एक्नॉलेज मी। ये कहकर रोमन रेंस वहाँ से चले जाते हैं और बता देते हैं कि वही ट्राइबल चीफ। तो दोस्तों ये कंफर्म हो चुका है कि जेकब फाटू और रोमन रेंस का मैच बैकलैश 2026 में होने वाला है। ये थी आज की राह, आपको कैसी लगी कमेंट से बताना। बाकी सब्सक्राइब किया करो यार, सब्सक्राइबर बड़े काम हुए पड़े हैं। बाकी मिलते हैं आपसे स्मैकडाउन की रिव्यू वीडियो में।